जिस तरीके से नवीन जिंदल साहब प्रोफेसर भुवन जोशी चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला है, ये राजनीतिक उन पर अपना वो निकालने के लिए, जिसे कहते हैं खुन्नस निकालने के लिए उनको टारगेट किया गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी मुक्तेश्वरानंद को जांच से पहले क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं अनुराग भाई, एक्चुअली में समाजवादी पार्टी को अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी अतीक अहमद के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उस दुर्दांत आतंकवादी की मौत के ऊपर इन्होंने छाती पीट पीट कर रोए हैं, और जो उनको मारने वाले या जो जिस कारण वो मरे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है, ये इसलिए उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ। मजबूरी है इनकी, क्योंकि उसने एक मुस्लिम समाज का एक तुष्टीकरण करने वाले लोगों का अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की विडंबना है कि उसको छोड़ नहीं सकते। अरे ठीक है, वहां खड़ी हो सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन बाल यौन शोषण की समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है किसी के भी साथ? इसलिए कि क्या किसी को नहीं पता कि मुकदमा सरकार ने दर्ज कराया है, कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ? ये मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के कहने के ऊपर, सरकार के थाने में जाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, इसीलिए पीड़ित लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने इसको सुना, उसके आदेश के बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। किसी पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं किया है, योगी जी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया केस, ये केस रजिस्टर्ड कराया अदालत ने, और आप कहते हो कि योगी जी ने केस रजिस्टर्ड करा दिया। अरे क्या लोगों की मिर्ची डाल दो ना आंखों के ऊपर, क्या बोल रहे हैं आप? एक अदालत ने केस रजिस्टर्ड कराया, आप यानी अदालत को नहीं मानते हो? उसके बाद वो कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी कि मैं जहां भाजपा की सरकार है वो पुलिस जांच ना करे। पूरे देश में भाजपा की सरकार है भाई, केंद्र में ही भाजपा की सरकार है। एक सुने मैं बताता हूँ, अरे क्या बात करते हो आप? मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरना बोलने नहीं दूंगा। एक आदमी दुर्दांत आतंकवादी के समर्थन में खड़ा है, और आतंकवादी समाजवादी पार्टी पिल्लू है। अरे भुवन जोशी जी बात तो कर लेते हैं। आतंकवादी पार्टी उसकी समाजवादी पार्टी समझ में नहीं आ रहा। भुवन जोशी जी आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, रुक जाइए। भुवन जोशी जी डिबेट, अरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। भुवन जोशी जी, हर जगह प्रोफेसर भुवन जोशी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नवीन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपत्ति दर्ज कराने के लिए समझ मेरा ये कहना, समाजवादी पार्टी आतंकवादी दुर्दांत अपराधियों की पिट्ठू रही है। अरे आतंकवादियों को आप छोड़ के आए हो, ठीक है, आप छोड़ के आए हो, मुख्तार आप छोड़ के आए हो, चाहे वो जो है सरकार छोड़ के आई है, आतंकवादियों को छोड़ के मारे आप लोग। अरे भाई, आप लोग छोड़ के आए पीटेंगे। देश जानता है आपके इतिहास के, कोर्ट के देश जानता है आपके इतिहास के, आतंकवादियों के कैसे खिलाफ पास्को का केस रजिस्टर्ड हुआ है, भाजपा ने करा है, और उसकी जांच करने के लिए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं। वो पुलिस को जांच करनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जब क्वाची कोटी पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती जी को दिवाली से एक दिन पहले सोनिया गांधी के कहने पर झूठे केस में अरेस्ट कराया था, एक शब्द बोले क्या? किसी ने सुना क्या? अब क्यों छाती पीट रहे हो भाई? अपने आप को सनातनी बनाना चाहते हो? हर उस व्यक्ति को जो मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थन में खड़ा है, उसके लिए एक मिनट। अरे अच्छा ठीक है अच्छा एक मिनट, नहीं प्रोफेसर भुवन जोशी, अच्छा रुकिए प्रोफेसर भुवन जोशी, अच्छा एक मिनट प्रोफेसर भुवन जोशी, आप अति उत्साह में गलत बयानी कर रहे हैं। एक मिनट नवीन जी एक मिनट, मैं बहुत गलत बयानी कर गए आप प्रोफेसर साहब जोशी जी, मैं आप भुवन जोशी जी, मैं एक मिनट ईशान त्यागी को लाऊंगा। ईशान त्यागी जी बात देखिए, अच्छा आप बात पूरी कर लें, मैं फिर बताता हूं, फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। बार बोलते रहेंगे जो मुस्लिम तुष्टीकरण आतंकवादी, अरे आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इन पर जाइए। आतंकवादियों का रेड कारपेट पर क्यों छोड़ के आए थे? इसीलिए मैं नवीन जी आपको लाता हूं, रुकिए नवीन जी लाता हूं।